उदयपुर जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर शिशु और मां किस तरह स्वस्थ रहे, उदयपुर के वरिष्ठ चिकित्सक ने दी जानकारी। आपको बताते हैं, उदयपुर जिले के वरिष्ठ चिकित्सक और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश देवपुरा ने उदयपुर शहरवासियों से जानकारी देते हुए कहा है कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मां और शिशुओं को दोनों को अपना ध्यान रखना है। अगर मां को किसी भी हाल में कोरोना हो जाए तो उन्हें अपने शिशु को दूर नहीं करना है और उसकी कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए ध्यान रखना है। क्या कुछ कहा शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश देवपुरा ने बच्चों और मां के प्रति, आइए आपको सुनवाते हैं। लेक सिटी न्यूज़ के माध्यम से मैं उदयपुर की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जैसा कि अभी हम बराबर सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं अखबार में और देख भी रहे हैं कि उदयपुर में भी अब तीसरी लहर कोरोना की आ चुकी है। और चूँकि मैं खुद भी एक शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ, तो मैं सारे पेरेंट्स जो उदयपुर के हैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो बेसिक ध्यान हमें रखना है बच्चों को लेके, एक तो उनका जो न्यूट्रिशन है, खान पीन का पूरा ध्यान रखें आप। रेगुलर अच्छी डाइट खिलाते रहें बच्चों को, लिक्विड इनटेक बराबर रखें। और अभी चूँकि ठंड भी बहुत ज़्यादा है, हमने देखा है, तो वार्म लिक्विड्स जैसे कि सूप्स वगैरह हैं, गुड़ की राब है, तुलसी अदरक का दूध पिला सकते हैं हम लोग, है ना, मूंग की दाल वगैरह गर्म, इस तरह की गर्म चीज़ें दें और फ्रिज की चीज़ों को या ठंडी चीज़ें खाने से बच्चों को बचाएं। इसके साथ ही चूँकि अभी बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो कोशिश करें कि बच्चे अभी सुबह और शाम के टाइम लेट इवनिंग आवर्स में बाहर की तरफ ना खेलें, पानी में कम रहें और बहुत बड़ी गैदरिंग्स में जाने से बचें। पार्टीज़ वगैरह, सेलिब्रेशंस वगैरह में इनमें अभी नहीं जाएं। और जो भी कोरोना अप्रोप्रिएट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करें। जो 5 साल से ऊपर के बच्चे वो प्रॉपर मास्क पहने, कोशिश करें कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें। और जो अपना क्लोज ग्रुप है, जो रूटीन में जिनसे मिलते हैं, उनके साथ ज़रूर अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू करें। तो ये तो कॉमन एहतियात हो गए। और साथ ही जैसा कि अभी हमने देखा है कि वैक्सीनेशन स्लॉट भी बच्चों में खुला है 15 से 18 साल के बच्चों का, तो सभी बच्चे जितना जल्दी हो सके जाएं और वैक्सीनेशन कराएं। क्योंकि हमने ये देखा है कि दूसरी लहर के वक्त भी कि वैक्सीनेशन जिन जिन लोगों ने भी लगवाए थे उन पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हमें, और कोरोना का जो इफ़ेक्ट था, जो मोर्टेलिटी पे इफ़ेक्ट था, वो बहुत इम्प्रूव हुआ और हमने बहुत लोगों को हम मौत के मुंह में जाने से बचा पाए। तो ये तो रहा कि हमें जो एहतियात रखना है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी हर घर में हम देख रहे हैं कि कोरोना के पेशेंट्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो जैसे ही घर में कोरोना का पेशेंट आता है, एल्डर, सभी चिंतित हो जाते हैं कि बच्चे के साथ में क्या करना है, अब क्या करें, कैसे डॉक्टर के पास जाएं, क्या करें। तो मेरा ये कहना है कि अपन इसको सिंपल भाषा में समझें कि कोरोना जो है ना बच्चों में, बेसिकली जो है वो 3 से 4 कैटेगरी में अपन उसको डिवाइड कर सकते हैं। और उसमें से प्रथम 2 कैटेगरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और तीसरी कैटेगरी को अपन कॉमन मान के चलें। तो लाइक ऐसे जिनको कि कोई सिम्टम्स नहीं है लेकिन कोरोना पेशेंट के साथ में कॉन्टैक्ट में आ गए, तो उनको हम एसिम्टोमेटिक कैटेगरी में रखते हैं। इनके लिए पेरेंट्स को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, न तो कुछ ओवर मेडिकेशन की ज़रूरत है, न बार बार डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। आप टेली कंसल्टेशन ले सकते हैं, घर में रखें बच्चों को, और जो भी हम बता रहे हैं उन चीज़ों का ध्यान रखें कि ऐसा कुछ भी लगे तो डॉक्टर के पास जाके दिखाएं। साथ में दूसरी बात, जहाँ पे कि बच्चों को माइल्ड सिम्टम्स हैं, लाइक थोड़ा खांसी है, जुकाम है, हल्का बुखार है, बच्चा को कुछ थोड़ा कम खा रहा है, तो ये नॉर्मल वायरल के लक्षण होते हैं। उस तरह के सिम्टम्स को हम माइल्ड वाली कैटेगरी में रखते हैं। और उसके लिए भी हमें बहुत बार बार हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, आप टेली कंसल्टेशन ले सकते हैं। और जो भी आपका फैमिली डॉक्टर जो भी मेडिसिन बताता है उसको आप कंटिन्यू करें। लाइक बुखार की दवा लेनी है, जुकाम की दवा लेनी है, कोई स्पेशल कोरोना की मेडिकेशंस इन केसेस में नहीं देनी होती है। तो बार बार हॉस्पिटल जाके अननेसेसरी की जांचें करवा के न तो आप खुद परेशान हो, न बच्चे को परेशान करें। जो बेसिक ध्यान हमें रखना होता है किसी भी कोरोना पेशेंट के अंदर, वही बच्चों में भी रखना है। लाइक आपको टेम्परेचर चार्ट करना है, आपको उसका ऑक्सीजन मॉनिटर करना है, उसकी सांस की गति का ध्यान रखना है। अगर वो सांस की गति ज़्यादा हो रही है, ऑक्सीजन लेवल 94 से कम हो रहा है, या लगातार टेम्परेचर 5-7 दिन तक बना हुआ है, बच्चा सुस्त है, बच्चा उल्टियाँ कर रहा है, उसको चक्कर आ रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि बच्चा क्यों अजीब सा बिहेव कर रहा है, ऐसी किसी भी स्थिति में हम तुरंत कोविड हॉस्पिटल ले जाएं, बच्चे को चेक कराएं और प्रॉपर चिकित्सकीय परामर्श के अंदर इलाज करवाएं। थैंक यू सो मच। सर, ये बात तो हो गई शिशुओं में, माताएं खासतौर पे
जो है वो किस तरह का ध्यान रखें ताकि माताओं से बच्चों में वो प्रॉब्लम ना आए? देखिए, हम जहाँ तक बात है, नवजात शिशु भी हैं ऐसे जिनकी मदर्स को कोरोना हो जाता है, तो रूटीन में हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि आप थोड़ा मास्क लगा के रखें, और जब भी बच्चों को फीड वगैरह कराना है तो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उनको ध्यान रखें। बाकी बहुत अलग करने की ज़रूरत नहीं है। आप बच्चों के साथ रहें, आराम से रहें, उनको खाना पीना खिलाएं ताकि मेंटल ट्रॉमा से बच सकें।